हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ट्रिक से याद करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में रहे एक्सरसाइज और अभ्यास 2025 और लेटेस्ट 26 के ये अभ्यास एक्सरसाइज और कुछ ऑपरेशंस हैं। हम इससे याद करेंगे ट्रिक के साथ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला अब है जो वो एक ऑपरेशन है जिसका नाम है सह्याद्री चेकमेट। जो ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट है ये DRI के थ्रू हुआ है। तो इसको कैसे याद करना है, सह्याद्री में आ रहा है द्री और यहाँ पे DRI द्री आ रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है अग्नि परीक्षा, ITBP के थ्रू हुआ है ये, है ना। अरुणाचल प्रदेश में हुआ है ये। कहाँ पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब इसको याद कैसे करना है, अरुणाचल, जो अरुण नाम का लड़का है वो कहाँ काम करता है? IT कंपनी में, है ना। IT कंपनी में जब इंसान काम करता है तो BP हमेशा बढ़े रहता है ना। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से अग्नि परीक्षा ही देना पड़ता है। हमेशा IT फील्ड में नया नया टेक्नोलॉजी आते रहता है ना। तो इंसान का BP बढ़े रहता है, फिर कभी भी फायर कर सकता है इंसान एम्प्लॉयज़ को, कंपनी। इसलिए अग्नि परीक्षा और IT कंपनी में ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, अग्नि परीक्षा देना पड़ता है ना। कोडिंग वगैरह बहुत एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अभ्यास खंजर, भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। कहाँ पर हुआ है? आसाम में। पहली बात तो ये किस देश का अभ्यास है? किर्गिस्तान का। तो ऐसे याद कर सकते हैं, खंजर, खंजर मतलब हथियार समझते हो ना। और किर्गिस्तान में है घिस, है ना, घिस यानी घिसना। तो खंजर को क्या करते हैं? पहले घिसते हैं, ठीक है। अब किसी व्यक्ति को अगर खंजर मार दिया जाता है, देखा होगा आपने मूवीज़ में, तो वो ज़मीन पे गिर जाता है और कहाँ दिखता है? डायरेक्ट ऊपर दिखता है, आसाम, आसमान में, ठीक है। तो अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है और आसाम में हुआ है। बदी स्क्वाड्रन कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया, USA में। अब बदी, अब यहाँ पर आ रहा है रिया। तो जो रिया चक्रवर्ती थी उसका बडी कौन था? उसका बडी था सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। लेकिन रिया ने उससे क्या किया? उसके साथ गलत किया, हमको जैसे कि पता है, ठीक है। तो बडी स्क्वाड्रन दक्षिण कोरिया और USA के मध्य हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है एक्सरसाइज मिलान। कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है मिलान यानी कि मिलन। जब दो लोगों का मिलन होता है तो फिर प्यार होता है, और प्यार होता है तो शादी होता है। और जब शादी होता है तो लोग कहाँ जाते हैं? हनीमून में। अब लोग ज़्यादातर हनीमून लोग कहाँ जाते हैं? विशाखापट्टनम में मनाने जाते हैं। क्यों विशाखापट्टनम में जाते हैं? क्योंकि विशाखापट्टनम में बीच है, समुद्री तट वाले स्थान है ना, बीच जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो वहाँ जाते हैं लोग। तो एक्सरसाइज मिलान हो गया 2026 वाला, विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। अगला है इन सीटू एयर एक्सरसाइज है ये थाईलैंड में हुआ है। अब इन सीटू में आ रहा है C2, सीट मतलब होता है बैठना, और थाईलैंड में आ रहा है लैंड, और यहाँ पर आ रहा है C2 यानी बैठना। तो आप लोग समझदार हैं, करेक्शन कर सकते हैं, मैं इसे नहीं बता रहा। नेक्स्ट है वज्रघात, राजस्थान में हुआ है। ये भी एक अभ्यास है। अब आप लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो ये पढ़े होंगे कि जो राजा रानी में क्या होता था पहले, कि राजा का स्थान पाने के लिए, राजा की राजगद्दी पाने के लिए लोग एक दूसरे की हत्या कर देते थे। जैसे कि जो औरंगजेब है उसने अपने पिता शाहजहाँ की हत्या कर दी, पहले तो कैद किया था। क्यों? क्योंकि उसे राजा का स्थान चाहिए था, यानी कि राजगद्दी चाहिए था। और उसी तरह आप और भी पढ़ते हैं, जो अजातशत्रु है उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। तो अजातशत्रु ने भी अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, इसलिए उसे पितृहंता बोलते हैं। तो इतिहास में बहुत से ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपने पिता को या फिर जो राजगद्दी में है उनको मार दिया, हत्या कर दी, सिर्फ राजा का स्थान को पाने के लिए। वज्र से घात कर दिया, ठीक है दोस्तों। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा। अगर एग्जाम में ये आता है तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है वज्र प्रहार, ये वज्रघात था और ये वज्र प्रहार 2026, ये भी एक अभ्यास है। ये कहाँ पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। अब देखो, हिमाचल मतलब हिमालय पर्वत,
है ना। अब हिमालय पर्वत में क्या होता है, जो बाबा लोग होते हैं हिमालय पर्वत में जाते हैं, तपस्या करते हैं और अपना वज्र लेकर जाते हैं ताकि कोई जंगली पशु उन्हें हानि ना पहुंचा दें। और जब वो तपस्या करने बैठ जाते हैं, वो तपस्या में लीन हो जाते हैं, तो हम देख पाते हैं कि उनका जो वज्र है, वज्र पर हार, हार मतलब फूलों की माला, तो वज्र पर हार लगा होता है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन हिमराहत सिक्किम में आयोजित हुआ है। ये एक ऑपरेशन है। अब क्या हुआ है कि गर्मी के दिनों में जो छोटे बच्चे हैं वो आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं, पेप्सी, है ना। अब उनके पास सिक्के होते हैं, 2 रुपये 4 रुपये के सिक्के, तो वो सिक्कों की जुगाड़ करते हैं। 2-3 सिक्के मिल जाते हैं उनके बैग में, और कुछ अलमारी में घर में खोजते हैं और कुछ बड़ों से मांग लेते हैं। तो सिक्कों का जुगाड़ करते हैं और वो जाते हैं दुकान और क्या खरीदते हैं, हिम, हिम यानी बर्फ़, और वो बर्फ़ को खा के उनको राहत मिलता है। तो ऑपरेशन हिम राहत सिक्किम में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है धर्म गार्डियन, धर्म गार्जियन भी बोलते हैं इसको, जो कि जापान का बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और ये है उत्तराखंड में आयोजित हुआ ये अभ्यास। ठीक है, इसको कैसे याद करना है, गार्डियन मतलब गार्जियन, जो गार्जियन होते हैं हमारे, है ना, जो उत्तराखंड मतलब आ रहे उत्तराधिकारी। पहले क्या होता था कि जो उत्तराधिकारी जिसको चुनते थे राजा, अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र को ही चुनते थे, तो वो कौन चुनता था, उनकी गार्जियन यानी उनके माता पिता ही चुनते थे उत्तराधिकारी कौन बनेगा नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज अग्निवर्षा। ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, राजस्थान में। अब है अग्निवर्षा। अब आपको पता ही होगा कि राजस्थान में रेत ही रेत है, पानी का सोर्स बहुत ही कम है, इसलिए वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, अत्यधिक। ठीक है, तो इसलिए इतना गर्मी पड़ता है कि हम बोल सकते हैं कि अग्नि की वर्षा होती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज अग्नि वर्षा कहाँ पर हुआ है, राजस्थान में। नेक्स्ट है दोस्तों वायु शक्ति, ये भी राजस्थान में हुआ है। अब इसको ऐसे याद करेंगे, गर्मी में इतना गर्म हवा बहता है राजस्थान में, वायु शक्ति, वायु बहुत गर्म बहता है राजस्थान में, इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट है लायंस रोर यानी कि सिंह की दहाड़। ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, ये जो लायंस रोर अभ्यास है ये किससे संबंधित है, ईरान, यूएसए और इजराइल। अभी आप लोग को पता होगा ईरान पर वार कर दिया था यूएसए और इजराइल ने, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, नो ट्रिक। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन एपिक्यूरी। ये ईरान के खिलाफ ऑपरेशन लाया गया था, जो कि अमेरिका ने लाया था। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है क्यूरी। क्यूरी मतलब होता है क्वेरी, सवाल, प्रश्न चिन्ह। अब जब अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण किया तो हर किसी ने अमेरिका पर क्वेरी यानी कि सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि कैसे कर सकता है अमेरिका, इतना तानाशाही कैसे कर सकता है जो इतना पावरफुल देश है। तो सबके मन में यही क्यूरी था। तो ऑपरेशन एपिक्यूरी ईरान के खिलाफ अमेरिका ने शुरू किया दोस्तों। ठीक है, समझ तो आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों लामितिये 2026। ये अब मनाया गया अभ्यास, कहाँ हुआ है अभ्यास, सेशेल्स। ठीक है, सेशेल्स में आ रहा है यहाँ सेल्स, सेल्स मतलब बायोलॉजी में सेल्स मतलब कोशिका। तो कोशिकाएं होती हैं, आपको पता है जो सेल होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, है ना, होता है, सेल से ही मिलकर टिश्यू बनता है। तो और जो कि बहुत लंबी होती है, लामी। ये थोड़ा नॉर्मल ट्रिक है, इसको याद कर सकते हैं, लामितिये 2026 सेशेल्स। नेक्स्ट है सागर कवच मॉक ड्रिल। ये अभ्यास नहीं है, ये एक मॉक ड्रिल है जो कि केरल में, जिसका नाम अभी केरलम हो चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सागर कवच, अब याद कैसे करना है, केरल को हम लोग हमेशा करेला से कनेक्ट करते हैं। करेला बहुत से लोगों को खाना पसंद नहीं है, कड़वा लगता है, इसलिए वो करेला के साथ साग किसको बोलते हैं, साग सब्जी बोलते हैं ना, साग के साथ खाना पसंद करते हैं कि करेला को। तो सागर कवच मॉक ड्रिल है, केरल में आयोजित हुआ है ये अभ्यास। अगला है सी ड्रैगन 2026 वाला, कहाँ पर हुआ है,
गुआम में हुआ है, ठीक है। कहाँ पर हुआ है? गुआम। अब इसको कैसे याद करना है? जो सी ड्रैगन, सी मतलब समुद्र के ड्रैगन, जो समुद्र के ड्रैगन होते हैं वो क्या खाते हैं? वो खाते हैं गूँ, और क्या खाते हैं? आम। गूँ और आम खाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सी समुद्र के किनारे बहुत से लोग बीच में घूमने आते हैं, तो वो लोग बहुत वहाँ पर गूँ कर देते हैं किनारे पे जाके, है ना, बाथरूम करते हैं, गंदगी करते हैं और आम खाकर आम की गुठलियों को बहा देते हैं। इसलिए बेचारे जो सी समुद्र के जो ड्रैगन होते हैं समुद्र के अंदर के, वो लोग को मजबूरी में क्या खाना पड़ता है? तो जो पर्यटकों का गू और आम, गुआम। तो सी ड्रैगन जब भी देखोगे तो आपके मान में आएगा गुआम, गुआम, गुआम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अमोघ ज्वाला अभ्यास। ये भी एक अभ्यास है जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ है दोस्तों। अब देखो, ज्वाला मतलब आ रहा है, मतलब क्या होता है? आग की ज्वाला होता है ना। और आग पता ही है आपको, आग कहाँ उठता है? आग बहुत ऊपर तक जाता है ना, नीचे तो नहीं जाता है उसका। ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को हम लोग यूपी भी लिखते हैं शॉर्ट में, यूपी यानी कि आप मतलब ऊपर। और ज्वाला कहाँ उठता है? ऊपर ही उठता है, नीचे नहीं जाता है दोस्तों। ठीक है। तो अमोघ ज्वाला अभ्यास कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है अभ्यास काकाडू 2026, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। होस्ट किया है ऑस्ट्रेलिया ने। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? काकाडू में आ रहा है काडू यानी कि कद्दू, जो कद्दू होता है ना, या फिर काकाडू यानी कि ककड़ी, काकड़ी या फिर काडू यानी कद्दू। इनको हम लोग कहाँ किस पे रखें? ऑस्ट्रेलिया, ट्रे में रखें, ट्रे में रख के ले जा रहे हैं, काटना है ताकि सब्जी बना पाए शाम के लिए। ठीक है। तो अभ्यास काकाडू 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ? ये अभ्यास है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने आयोजित होस्ट किया। नेक्स्ट है द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ पर हुआ है? अंडमान और निकोबार। अब द्वीप शक्ति, द्वीप मतलब आइलैंड। जब आइलैंड की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या याद आता है? भारत में कौन सा कहाँ कहाँ आइलैंड है? अंडमान और निकोबार का ही नाम आता है सबसे पहले। हालांकि लक्षद्वीप में भी है आइलैंड्स, लेकिन हमारे सबसे पहले किसका नाम आता है? केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार का नाम आता है दोस्तों। ठीक है। तो द्वीप शक्ति अभ्यास अंडमान और निकोबार में आयोजित हुआ है। अगला लास्ट अभ्यास है पीएम कुसुम प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट है दोस्तों, पीएम कुसुम, जो कि मार्च 2027 तक है। ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, आयोजित किया गया है। कुसुम, ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों किसानों के लिए आया है। ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे करना है। कुसुम में आ रहा है कुसु, है ना। नोरा फतेही का एक गाना है, कुसु 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 तेरा, सुकु 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 नहीं मेरा। ऐसे एक गाना है दोस्तों, आप लोग यूट्यूब में जाकर सर्च करिए। ठीक है। तो इसमें नोरा फतेही डांस करती है। ठीक है। अब इधर है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी, सोलर। अब सोलर एनर्जी किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है। सूर्य आता है तो क्या मिलता है? गर्मी। और गर्मी से हमको एक ही गाना याद आता है, हाय गर्मी। और हाय गर्मी भी किसका गाना है? नोरा फतेही ही उसमें डांस की है। तो ये दोनों ही सॉन्ग का कनेक्शन एक व्यक्ति से है, तो इसलिए कुसुम का जब नाम आ जाएगा, कुसु कुसु गाना गाइएगा, और फिर सोलर एनर्जी का याद आएगा, तो फिर हाई गर्मी का याद आएगा, सौर ऊर्जा। तो ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा लास्ट वाला ये मुझे भी अच्छा लगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने अंत तक ये वीडियो देखा तो पसंद आया होगा आपको वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो मेरा वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। लाइक करिएगा दोस्तों। थैंक यू। बाय।